हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल फिजिक्स और मैथ्स बाबा पे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम फिजिक्स में भी कुछ पार्ट कवर कर चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युतिकी का। उसी के साथ पैरेलल में हम मैथमेटिक्स भी पढ़ते चलेंगे, जिसमें हम मैट्रिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। जो कि हमारा मैट्रिक्स वाला पार्ट है वो पूरी तरीके से इंग्लिश में है। आपको मैं बोल सब हिंदी में रहा हूँ, लेकिन सारी टर्म्स मैंने इंग्लिश में ही बोली है। लेकिन इस लेक्चर सीरीज के अंदर आगे जितने भी वीडियोस आने वाले हैं, इंक्लूडिंग दिस वीडियो, ये सब इंग्लिश में भी होंगे और हिंदी में भी होंगे, जैसा आपके फिजिक्स में होता था। ठीक है। सो आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिस टॉपिक पर आज अपन बात करेंगे, वो हमारे पास डिटरमिनेंट या फिर सारणिक। अगर आपको डिटरमिनेंट या सारणिक सीखना है तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स की बेसिक नॉलेज होना कंपलसरी है, और उसके लिए आपको पहले वाले वीडियो देखने ही पड़ेंगे। ठीक है। सो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखिए और उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। जो आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक। बहुत अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके ऊपर आते हैं कुछ नीट और जेईई में भी क्वेश्चन, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जेईई में इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन आते हैं, नीट में तो नहीं आ सकते। सो जेईई में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा नहीं आते लेकिन आते जरूर हैं। ठीक है। सो आज अपन इसी टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। सो ये हमारा इसका पहला लेक्चर है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सके। ठीक है। ओके। सो हमारा जो टारगेट है आज वो है डिटरमिनेंट को समझना, कि डिटरमिनेंट क्या होता है और डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट ही बोलूंगा, आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। प्लीज डिटरमिनेंट वर्ड यूज करिए, वो ज्यादा इजी है। स्टार्टिंग में थोड़ा टिपिकल हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप बोलेंगे आपको ये इजी लगने लग जाएगा। ठीक है। सो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डिटरमिनेंट, उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी डिस्कवरी क्यों हुई थी। जैसा कि मैंने आपको मैट्रिक्स में बता रखा है कि अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल की, जैसे ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, और वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमको इन लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण से x और y का मान निकालना है। इसके बहुत सारे मेथड ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, क्लास 9th या 10th पे आप सबके आई गेस होगा ये टॉपिक। ठीक है। यहां से आप लोगों ने एक कंडीशन पढ़ी होगी, जब हमारा सोल्यूशन यूनिक होता है, यानी जब हमारा जो उत्तर आता है, जो आंसर आता है इसका, वो कैसा होता है, यूनिक होता है। ठीक है। सो आप लोगों ने एक कंडीशन पढ़ी होगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये कंडीशन आपने जरूर पढ़ी होगी, जब हमारा सोल्यूशन कैसा होता है, यूनिक होता है। ठीक है। बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि एक ही आंसर आता है जिस केस में। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कंडीशन आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी। ठीक है। और फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद a1b2 माइनस a2b1 इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको यहाँ से जरूर मिल जाएगी। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा इनइक्वालिटी से क्या हुआ है। ठीक है। सो अब जरा समझते हैं कि अगर मुझे इसी को ही मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता तो मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखता। इसको अगर मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता तो मैं लिखता, हमारा जो वेरिएबल्स, जो हमारे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है, यानी हमारे जो यहाँ पे हमारे को चर दे रखे हैं उसके जो आगे गुणांक है उसकी मैंने बात कर रहा हूँ, a1 b1 और ये हो गया a2 b2, और इनके जो वेरिएबल्स हैं, जो चर है वो है x और y, और दूसरी तरफ है c1 और c2। ये मैंने कैसे लिखा, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसका यूज करके हम यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, x और y का मान निकाल सकते हैं। बेसिकली मैंने इन इक्वेशंस को, इन समीकरणों को इस फॉर्म में लिखा है। मेरा मेन मोटिव यहाँ पे बताना आपको सिर्फ यही है कि हम यहाँ पे डिटरमिनेंट में करने क्या वाले हैं। हमारे यहाँ पे जो काम का मैट्रिक्स है, जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास है, वो ये है। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखूं और इन वैल्यूज को कंपेयर करूं आपस में, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसी मैट्रिक्स को सॉल्व करके कोई ना कोई वैल्यू निकाली गई है, वो ये है। ठीक है। जब अपन किसी मैट्रिक्स को सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालते हैं तो उसको अपन बोलते हैं डिटरमिनेंट। वैसे मैट्रिक्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है। बट हम बोल सकते हैं कि अगर कोई मेरे को मैट्रिक्स दे रखा है A, जैसे ही हमने दिया है a1 b1 a2 और b2, जैसे हमने ये मैट्रिक्स लिया है, और मैं इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहता हूं। डिटरमिनेंट एक वैल्यू होगी लेकिन मैट्रिक्स को एक वैल्यू नहीं होगी। तो अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इससे, और बीच में माइनस का साइन लगाऊंगा। बात करेंगे इसके बारे में। अभी सिर्फ आप जरा इसको देखिए और समझिए जो मैं कहना चाहता हूं। आप कंपेयर करिए, दोनों वैल्यू इक्वलिटी यानी सेम ही है।
सो बेसिकली डिटरमिनेंट जो है उसका इन्वेंशन हुआ, उसकी डिस्कवरी हुई थी किसी भी लीनियर इक्वेशन की वैल्यूज, जो लीनियर इक्वेशन होती है, जो रैखिक समीकरण होती है, उसमें जो चर होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, x और y या z जो भी आप लेते हैं, abc व्हाटएवर इट इज, उनकी वैल्यूज निकालने के लिए। ठीक है, सो यहाँ से आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि मैंने क्या करा है, मैंने किसी ना किसी मैट्रिक्स की वैल्यू निकाली। ध्यान रखिए, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, इसको मॉड नहीं बोलते हैं, इसको अपन रीड करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी ए का सारणिक। ठीक है, तो इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी। सो बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस क्या है, तो मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, जैसा पहले मैंने आपको पॉइंट बता दिया, और डिटरमिनेंट की कोई एक वैल्यू होगी या फिर कोई एक से कोई एक इक्वेशन एसोसिएटेड होगी, उससे कोई एक जो समीकरण है वो संबंधित होगी। ठीक है, और दूसरा एक हमारा पहला पॉइंट हो गया कि इसकी कोई वैल्यूज होती है पर्टिकुलरली डिटरमिनेंट की, लेकिन हमारे मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। हमारे डिटरमिनेंट में आप सबको पता है, अगर मैं रो और कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभ, रो और कॉलम, ये आपको पता है, हमने वहां पे भी साइन यूज करा है जब अपन इनवर्स पढ़ना सीखा था, इनवर्स निकालना सीखा था। इसका मतलब है रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो, उनकी स्थान को परिवर्तित कर दो। यानी अगर इस मैट्रिक्स के अंदर मैं a1 b1 को रो बना दूं, सॉरी कॉलम बना दूं, और a2 b2 को भी दूसरा कॉलम बना दूं, बेसिकली इसका ट्रांसपोज जो अपन ने पढ़ा है, ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाता था a1 b1 a2 b2। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स अलग अलग है, लेकिन अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूं और इसका भी डिटरमिनेंट निकालता हूं, अगर मैं इसका भी डिटरमिनेंट निकालता हूं तो निकाल के देख लीजिए, ये आता हमारे पास a1 b2 माइनस a2 b1, बोथ आर इक्वलेंट, ये दोनों आपको इक्वल दिख रहे होंगे। तो दूसरा डिफरेंस आपको ये समझ आता है कि मैट्रिक्स में रो और कॉलम, मैं यही बोलूंगा, रो को बोलते हैं पंक्ति और कॉलम को बोलते हैं स्तंभ। ये था हमारा रो, ये हमारी रोज थी, ये रो है 1 और ये रो 2, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। मैं वापस से बार बार रिपीट नहीं करूंगा, नहीं आता तो प्लीज मैट्रिक्स देख लीजिएगा। सो रो और कॉलम जो हमारे यानी पंक्ति और स्तंभ जो हैं, उनके स्थानांक को परिवर्तित करने पर, मतलब उनकी पोजीशन को चेंज करने पर डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैट्रिक्स पे पड़ता है। ठीक है, सो ये बेसिकली दो डिफरेंस है, एक मैट्रिक्स में और एक डिटरमिनेंट में, कि मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, डिटरमिनेंट की एक वैल्यू या कोई एक इक्वेशन हो सकती है, यानी एक समीकरण हो सकता है। जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें अगर अपन रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, उनकी जगह बदल दें, तो मान जो बदल जाएगा, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहां तक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि डिटरमिनेंट का मतलब क्या है, कि कोई मैट्रिक्स है और हम उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हम उस मैट्रिक्स की वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, तो हम उसके लिए किसकी बात करेंगे, उसके डिटरमिनेंट के बारे में बात करेंगे। डिटरमिनेंट की डिस्कवरी किसके लिए हुई थी, डिटरमिनेंट की डिस्कवरी हुई थी इस तरीके की लीनियर इक्वेशन को, यानी इस तरीके के समीकरणों को हल करने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर भी एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन लिखी हुई है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आप सबको पता होगा जितने वेरिएबल्स होते हैं, जितने चर होते हैं, उतनी आपको इक्वेशन चाहिए होती है। उन सारे वेरिएबल्स पता है आपको, एक्स वाई, इनको चर बोलते हैं हिंदी में, एक्स वाई जेड एबीसीडी जो आप बोलते हैं। तो ये जो वेरिएबल्स हैं, जो चर हैं, इनकी वैल्यू, जितने वेरिएबल्स आपके पास होंगे, जितने चर आपके पास होंगे, उतने ही समीकरण होने चाहिए। जैसे यहाँ पे x और y दो चर हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो इनके लिए इक्वेशन भी कितनी होगी, दो ही होगी। सो यहाँ से एक बात समझ आती है कि जितने वेरिएबल उतनी ही इक्वेशन, यानी जितने कॉलम, सॉरी जितनी रो उतने ही कॉलम। अगर मैं x y z एक और बढ़ा देता तो 1 2 3, उसके 3 रो हो जाती, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, सॉरी 3 कॉलम हो जाते, उसी का कॉरस्पॉन्डिंग 3 रो भी होनी पड़ती। यानी मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अगर मैं एक और वेरिएबल बढ़ा देता, मैं लिखता a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, और ऐसे a2x हो जाता, a2x b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। ऐसे हमारे पास a3 भी हो जाता, b3x प्लस c3z इक्वल टू d3। तो यहाँ पे जब मैं इसकी मैट्रिक्स बनाता, तो मैट्रिक्स बनाते टाइम मुझे साफ दिखता a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। यहाँ से बात ये समझ आती है कि क्योंकि जितने वेरिएबल्स होते हैं, जितने चर होते हैं, उतनी ही इक्वेशन यानी उतनी ही समीकरण चाहिए,
इसलिए जब भी अपन एक डिटरमिनेंट के बारे में बात करेंगे तो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स यानी एक वर्ग मैट्रिक्स ही होगा। मैट्रिक्स मतलब आव्यूह, ठीक है। तो यही लिखा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद अ नंबर और एन एक्सप्रेशन, सॉरी और है नंबर और एक्सप्रेशन नोन एज डिटरमिनेंट, यानी प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स किसी संख्या या समीकरण से संबंधित होता है, उसी को उसका क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो इसका मतलब है यानी वो किसी ना किसी नंबर या फिर किसी ना किसी एक समीकरण से यानी एक इक्वेशन से एसोसिएटेड होगा। जैसे ये इक्वेशन है, अगर यहाँ पे वैल्यूज रख देता 2 3 4 जो भी होती तो एक नंबर निकल के आ जाता। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी कि डिटरमिनेंट क्या है, कोई एक वैल्यू है या फिर एक कोई इक्वेशन है, ठीक है, कोई संख्या या फिर कोई समीकरण है। दूसरी बात, डिटरमिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है, यानी एक वर्ग मैट्रिक्स जो होगा उसी का ही डिटरमिनेंट निकालना पॉसिबल है। क्यों है वो मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि अलग अलग मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले आई थिंक आप सबको पता होगा हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता था, यानी आव्यूह का ऑर्डर क्या होता था, जितने उसके अंदर नंबर ऑफ रोज या कॉलम है उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसका ऑर्डर। जैसे मैंने मैट्रिक्स बनाई 2 4 6 9 7 8 7 4 और माइनस का 6, तो इसका ऑर्डर कितना है, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है, यानी 3 गुणा 3 का एक मैट्रिक्स है ये, तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज पता होगी। तो अपन चाहते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 1, पहले अपन बात करते हैं ऐसे मैट्रिक्स के बारे में, यानी ऐसे आव्यूह के बारे में जिसका ऑर्डर कितना है, 1। तो जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी a इक्वल्स टू माइनस का 2, तो अगर मैं इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूंगा, अच्छा डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, यहाँ तो आप ऐसे लिख दीजिए डिटरमिनेंट ऑफ a, यहाँ तो आप लिख दीजिए ये मॉड नहीं है, फिर कह रहा हूँ दिस इज नॉट अ मॉड, दिस इज एक्चुअली द सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट को दर्शाने का तरीका है। तो अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ तो खुद किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के। सो ये तो बहुत इजी है कि अगर हमारे पास कोई सिंगल ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, वही एलिमेंट जो उसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर 2 के बारे में। ऑर्डर 2 मतलब 2 ही रो और 2 ही कॉलम होंगे, क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स यानी एक वर्ग मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक मैट्रिक्स ली A 2 6 माइनस का 4 और 1, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है दो ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है। तो अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो सिंपल है बहुत भाई, स्टार्ट करो यहाँ से, पहले आपके एलिमेंट से उसके साथ नीचे वाले का मल्टीप्लाई, तो एक एरो ऐसा हो गया, फिर नीचे वाले से हमेशा ऊपर वाला, याद रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाई तरफ से स्टार्ट करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दैट्स इट। 2 को गुणा करना है 1 से, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, ठीक है। और फॉर्मूले में बीच में लगता है माइनस का साइन, क्यों लगता है वो मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है। तो इस तरीके से मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे तो जाएगा हमारे पास 2 और 6 चौक 24, 6 4 24, तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया 24, सॉल्व करने पे आएगा 26 24, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया 0 4 6 8, ठीक है। इसको इससे, इसको इससे, 0 को 8 से, 6 को 4 से, और फॉर्मूले का माइनस, ये इसका डिटरमिनेंट, तो ये तो हो गया 0 और ये माइनस का 24, तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 24। आई थिंक तो आपको ये बात समझ आ रही होगी। जैसे इन मैट्रिक्स मैंने आपको दिया माइनस का 2x 4y 6x और माइनस का 5y, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसके डिटरमिनेंट की, तो मॉड ऑफ, इसको मॉड नहीं बोलेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ c, फिर कह रहा हूं, तो डिटरमिनेंट ऑफ c यानी -2x का माइनस का 5y, फॉर्मूले का माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, और ये 6x और ये हमारे पास 4y, तो 6 5 दूनी हो गया 10, माइनस माइनस प्लस 10xy माइनस 6 4 24, 6 चौक 24,
सॉल्व करने पे आएगा माइनस का 14x1। ठीक है, सो यहाँ से भी आप समझ पा रहे हो कि या तो कोई नंबर आ रहा है या तो कोई एक्सप्रेशन आ रहा है, कोई समीकरण से आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3, जिसका ऑर्डर कितना हो 3 हो, उसकी वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। वो इंपॉर्टेंट है, वही ज्यादा पूछा जाता है और बहुत इजी है। अगर आप सबको क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणा करना आता है तो बहुत इजी वैसा ही होता है जैसे अपन सदिश गुणा करते हैं। जैसे मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया A, मैं आपको वेरिएबल्स में फंसाना नहीं चाहता, चाहिए तो चलिए मैं एक बार आपको वेरिएबल्स में करके बता देता हूँ। कई बुक्स में यही किया होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मैं नहीं चाहता था वेरिएबल में फंसाना, लेकिन चलिए ठीक है एक बार बता देता हूँ आपको। ठीक है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, और वी वांट टू कैलकुलेट द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो बहुत इजी है। सबसे पहले तो आप पहले एलिमेंट को उठा लीजिए। ठीक है, जैसे अपन ने कॉर्नर से स्टार्ट करना है, हम किसके अबाउट इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, किसके अबाउट इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, पहले रो के अलोंग यानी पहली पंक्ति के सापेक्ष हम इसका डिटरमिनेंट जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं अलोंग फर्स्ट रो, यानी पहली पंक्ति के सापेक्ष। आपके पास जब एक 3x3 का मैट्रिक्स आता है यानी 3 गुणा 3 का एक अवयव मैट्रिक्स आता है, तो आप फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम, किसी के भी अबाउट, किसी के भी अलोंग आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट यानी इसका सारणी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं अबाउट फर्स्ट आएगा, ये अलोंग नहीं लिखेंगे, अबाउट फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अबाउट फर्स्ट रो। सो फर्स्ट रो के अबाउट हम निकाल रहे हैं तो हमको सिर्फ इस रो को देखना है। सो A1 के साथ कौन आएगा, इसके रो को और इसके कॉलम को हटा दीजिए, यानी अगर आप इसका एलिमेंट ले रहे हैं तो इसकी जो पूरी रो है ये और इसका जो कॉलम है इसको अपन को हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो जब अपन इनको हटा दिया तो अपन को कुछ एक दूसरी बची हुई एक मैट्रिक्स दिख रही है B2 C2 B3 C3, ये हमारे पास पहला। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास कौन आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट आएगा हमारे पास B1। जब मैं B1 के बारे में बात करता हूँ, मैं इस मैट्रिक्स को वापस यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। जब मैं B1 के अबाउट करूंगा, A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको बार बार नहीं लिखना है, सिर्फ समझा रहा हूँ मैं आपको। और एक बार मैं वापस लिख रहा हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। A3 B3 और ये C। ठीक है, सो अगर मैं B1 के लिए करता हूँ तो इसकी जो रो है, इसकी रो कौन सी है और इसका जो कॉलम है यानी इन दोनों को हटा देना, इन दोनों को छोड़ देना। अभी बाकी जो एलिमेंट दिख रहे हैं वो लिख लीजिए A2 C2 A3 C3। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है C1। C1 के लिए इसकी रो को हटा देना, C1 की रो कौन सी यही है और C1 के कॉलम को हटा देना, तो ये कॉलम। सो आपको क्या दिख रहा है इसमें, इसमें आपको दिख रहा है A2 B2 A3 B3। बस अब साइन ऑल्टरनेटिव लगेगा। अब यहाँ पे अपन को यानी इसका जो आगे जो अपन साइन लगाने वाले हैं, चिन्ह लगाने वाले हैं, वो कैसे पता करना है, वो आपको पता करना है इस प्रोसेस से, यानी आप -1 की पावर I प्लस j, ये इसका साइन पता करने का एक फॉर्मूला समझ लीजिए, वो है इसका साइन आपको कैसे लगाना है। ठीक है, जैसे आप सबको पता होगा जब अपन मैट्रिक्स लिखते हैं तो ये A11 होता है, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब जरा आपको ये बात भी पता होगी कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो, यानी किसी ऋणात्मक संख्या का जो घात है वो कैसा हो, कोई विषम संख्या है, कोई ऑड नंबर है, तो उसकी वैल्यू हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इसकी पावर यानी I प्लस j की वैल्यू क्या हो, ऑड नंबर हो, यानी कोई विषम संख्या हो, तो इसका मान भी कैसा होगा, नेगेटिव। और अगर I प्लस j जो है वो इवन आ जाए, यानी वो सम संख्या आ जाए, तो इसका मान कैसा होगा, पॉजिटिव। ये बात आप लोगों ने बचपन में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। ठीक है, तो बस अपन को ये देखना है, देखिए 1 + 1 करते हैं तो 2, I प्लस j तो करें, I और j पता होगा आप सबको, तो
1 प्लस 1 2 हो गया, 2 हो गया तो इसका मतलब सम संख्या आ गई, तो क्या लगाना प्लस, इसके लिए प्लस आएगा इसके आगे। 1 प्लस 2 3 हो गया, क्या हो गया ऑड नंबर हो गया, विषम संख्या होगी तो माइनस। 1 प्लस 3 4 प्लस 2 प्लस 1 ऑड हो गया माइनस, 2 और 2 4 सम संख्या हो गई, इवन नंबर हो गया। 2 और 3 5 विषम संख्या हो गई माइनस, 3 और 1 4 प्लस क्योंकि सम संख्या हो गई, 3 और 2 5 विषम हो गई माइनस, 3 3 6 सम हो गई प्लस। इवन दिखे तो प्लस और ऑड दिखे यानी विषम दिखे तो माइनस। सो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या समझ आया, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो नेक्स्ट अगर 4x4 की एक मैट्रिक्स होती तो उसमें माइनस प्लस माइनस होता, ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है। तो पहले में क्या आ रहा है प्लस माइनस प्लस, तो इसके आगे आएगा प्लस, इसके आगे माइनस और इसके आगे प्लस। सो ये हमारे हम क्या कर रहे हैं, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अपन यहाँ तक तो पहुंच गए, इसका डिटरमिनेंट ये आ रहा है। अब बस एक 2x2 की एक मैट्रिक्स बची, उसका डिटरमिनेंट अपन को निकालना, तो निकालेंगे कैसे, जैसा मैंने आपको बताया था a1 एज इट इज रहेगा, इसका इससे ऊपर नीचे नीचे ऊपर, तो b2 c3 आपको पता है फॉर्मूले का माइनस आता है, b3 c2, फिर माइनस फॉर्मूले का ये जो था यहाँ पर ऑलरेडी b1, इसके लिए a2 c3 माइनस a3 c2, फिर प्लस नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास c1, सेम पता नहीं कैसे करें, इसको इससे और इसको इससे, इसमें भी इसको इससे और इसको इससे, तो हो जाएगा हमारे पास c3 के अंदर a2 b3 माइनस a3 b2, दैट्स इट, ये इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू है। बहुत इजी था ना। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल, ठीक है। अब इस बार थोड़ा सा जल्दी करेंगे कि अब आपको थोड़ा सा पकड़ आ गया होगा, ठीक है। आप ए बी सी कुछ भी हो सकता है, मैं ए ले रहा हूँ, बी ले लेते हैं, इसको कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। -2 1 6 5 3 0 4 -2 और ये 1, मैंने रैंडमली लिखा है, ऐसा कोई वो नहीं कहीं कहीं से कॉपी करके आ रहा हूँ। तो ये मॉड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ बी अपन को निकालना है। सबसे पहले आएगा माइनस का 2, ठीक है। जब -2 ले रहे हैं अपन, तो मैंने बोला था इस रो को और इस कॉलम को छुपा दो, ऐसे नहीं करना आप एग्जाम में, तो समझाने के लिए करा था। इसकी रो को यानी इसकी पंक्ति को और इसके कॉलम को छुपा दो। जब इसको छुपा दो तो 4 एलिमेंट बचते हैं, 3 0 माइनस का 2 और 1। अब डायरेक्ट करना सीखना है, ये एलिमेंट बचे भाई 3 को 1 से, 3 को 1 से, तो कर दिया अपन ने 3 को 1 से, फिर माइनस का इसको इससे तो करना था, फिर माइनस का इसको इससे, माइनस का फॉर्मूले का, इसका खुद का भी माइनस है, उसको नहीं छेड़ना, तो ये हमारे पास आ गया ये पहला। फिर फॉर्मूले का माइनस, पता है ना फॉर्मूला का प्लस माइनस प्लस चलता पहले वाले में, -1। अब -1 के लिए इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो। जब मैं इन दोनों को छोड़ दूंगा तो देखिए क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 5 4 0 और 1, 5 को 1 से, 5 को 1 से, ऊपर से नीचे, 5 को 1 से, 4 को 0 से, समझ आ गया। तो हमारे पास हो जाएगा 5 को हमारे पास 1 से, फॉर्मूले का माइनस, और 4 को 0 से, फिर प्लस प्लस माइनस प्लस। अब इसमें ऑलरेडी माइनस था तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो माइनस प्लस वैसे माइनस ही होता है। तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं 6 के लिए, 6 के लिए देखते हैं। 6 को देखो, इसकी कॉलम को और इसके रो को छुपा दो। अब क्या बचता हुआ दिख रहा है, अब दिख रहा है हमको 3 को करेंगे -2 से, और 4 को करेंगे 3 से, सॉरी 5 को करेंगे -2 से, 5 को करेंगे -2 से, और 4 को करेंगे 3 से। हो गया हमारे पास 5 को करेंगे हमारे पास -2 से, दिस इज 5 5 है ये, फॉर्मूले का माइनस, और 4 को करेंगे 3 से, तो 4 को करेंगे अपन 3 से, बस हो गया। इसको सॉल्व करना है, माइनस का 2 हो गया 3, वैसे इसको सॉल्व करने का कोई सेंस तो है नहीं, और फिर भी 0 हो जाएगा ये तो, माइनस का 1, ये 0 हो गया, फिर 5 बचा सिर्फ, और प्लस 6, तो ये 5 दूनी हो गया माइनस का 10, और 4 की हो गया माइनस का, बस ये माइनस का हो गया 6,
ये माइनस का 5 और ये माइनस का 10, माइनस का 12, माइनस का 22, माइनस का 22 इंटू 6 शायद माइनस का 132 होता है, तो माइनस का 132, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसको बस ऐड करना है, 132 और 11 हो गया हमारे पास 143, वो भी माइनस, ठीक है। सो इसके डिटरमिनेंट यानी इसके सारणिक का मान, तो बहुत इजी, कुछ ऐसा टफ नहीं है, बस आपको याद रखना आप क्या कर रहे हैं, जो एलिमेंट आप ले रहे हैं उसका कॉलम और उसके रो का छुपा दो, और उसके अलावा जो बच रहा है उसकी वैल्यू निकाल दो। चलिए, अब मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारे को फर्स्ट रो के अलोंग करना होता तो कैसे करते हैं। ऐसे मैं आपको एक सेकंड रो के अलोंग बताऊंगा, लेकिन सिर्फ हम सेकंड रो के अबाउट ही कर सकते हैं, थर्ड रो से आप खुद ट्राई करना घर पे। और ऐसे मैं आपको एक कॉलम के लिए बता दूंगा, ठीक है। अपन भाई कुल मिला के इस क्वेश्चन को कुल 6 तरीकों से किया जा सकता है, 1 2 3 4 5 6, उसमें से मैं 3 तरीके आपको बताऊंगा, सिर्फ पहली रो, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, बस। इसके बाद आप घर पे खुद कर लेना, इसके लिए ट्राई कर लेना, इसके लिए ट्राई कर लेना, खुद करोगे आराम से आ जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। तो अपन इसी मैट्रिक्स को लेंगे और अपन इस बार अपन सेकंड रो से करेंगे ना, तो इसको रब करते हैं पूरे को, चलिए। सो हमारे पास आना ये आंसर चाहिए। सो मैट्रिक्स हमारे पास B इक्वल्स टू माइनस का 2 1 6 5 3 0, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस का 2 और 1, ठीक है। अब अपन कर रहे हैं सेकंड रो के अलोंग, कहां रखना साइन, माइनस प्लस माइनस, तो पहला आ जाएगा हमारे पास 5। जब मैं 5 के अबाउट कर रहा हूं तो पहले 5 तो मैं लिख देता हूं, अंदर के बारे में बात करते हैं। चलो इस तरीके से करते हैं ना, जैसे अपन आराम से समझा था। तो 5 और इसके देखो मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट बची वो क्या बनेगी, इस 5 के अंदर इसके रो को और इसके कॉलम को अपन को छुपा देना है, ठीक है। क्या बच रहा है, 1 6 माइनस 2 और 1, तो लिख देते हैं 1 6 माइनस 2 और 1, फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस यहाँ पे नेक्स्ट में माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 3 है, 3 का कुछ बनना होगा, ऐसे नेक्स्ट हमारे पास 0 है, 0 का कुछ बनना होगा, 0 से तो वैसे सब कुछ हट ही जाना है, लेकिन फिर भी करेंगे अपन। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं 3, तो 3 का रो और 3 का कॉलम, इसको अपन मैं कर तो नहीं सकता, चलो देखो ऐसा कुछ होगा, 3 का रो और 3 के कॉलम को अपन को छुपा देना है, मेरी शैडो भी आ रही होगी, 3 के रो और 3 के कॉलम को छुपा देना है, -2 6 4 और 1, माइनस का 2 6 4 और 1, बस उसका जो रो है उसका और उसका जो कॉलम है उसको हटा देना। फिर 0 के लिए कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, ठीक है। तो जब इसको हटाएंगे अपन तो माइनस का 2 1 4 और -2, माइनस का 2 1 4 और माइनस का, बस इसकी वैल्यू निकालनी है। माइनस का 5, 1 को 1 से करा तो 1 आना है, फॉर्मूले का माइनस, 6 दूनी 12, लेकिन माइनस का 12, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब सीख गए होंगे आप लोग, इजी है, 1 को 1 से करा 1 आया, फॉर्मूले का माइनस लगाया, ठीक है लगा दिया भाई, चलो लिख देते अपन फॉर्मूले का माइनस, ठीक है। फिर 6 को -2 को 6 से करा तो माइनस का 12 प्लस का 3, -2 को 1 से करा तो माइनस का 2, फॉर्मूले का माइनस, 6 को 4 से करा तो 6 4 24, फिर माइनस का 0, -2 को -2 से करा तो प्लस का 4, फॉर्मूले का माइनस, 4 को 4 से करा तो 0, ये तो वैसे 0 में जाना है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 12 और 1 हो गया 13 इंटू माइनस का 5 प्लस माइनस का 12 माइनस का 24 और माइनस का 2 माइनस का 26 इंटू 3, 13 पंजे 65, 13 5 माइनस का 65 और 26 को इससे करते हैं तो कितना आएगा 60 और 18 76 और सॉरी 78 माइनस का 78, शायद ये है, ओके 8 और 5 हो गया 13, एक कैरी हो गई, 7 और 6 और 6 12 और 1 13 और 1 14 आ गया, वही आंसर आ रहा है पहले, ठीक है। सो ये अपन ने किसके अबाउट कराया, सेकंड रो के, यानी जो द्वितीय पंक्ति है उसके सापेक्ष अपन ने इसका मॉड निकाला,
ठीक है, ऐसे आप थर्ड के लॉन्ग भी इजीली कर सकते हैं। जब थर्ड के लॉन्ग करेंगे तो साइन वही प्लस माइनस प्लस लगाना है। जब 4 के लिए करूंगा तो इन दोनों को छुपा दूंगा, जब इस 2 के लिए करूंगा तो इन दोनों को छुपा दूंगा, और जब मैं इस थर्ड वाले के लिए करूंगा तो मैं इन दोनों को छुपा दूंगा। तब इजी है। तो मैं आपको फर्स्ट रो के लॉन्ग सिखा रहा हूं, ठीक है। साइन आपको याद रखना है, फर्स्ट रो के लिए प्लस माइनस प्लस। तो फर्स्ट रो सॉरी फर्स्ट कॉलम सॉरी फर्स्ट कॉलम के अबाउट ये अपन ने कैसे करा, ये करा अपन ने सेकंड रो के अबाउट। अपन किसका यूज कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम, ठीक है, पहले कॉलम के लिए। सो अब मैट्रिक्स यहाँ पे वापस लिख देते हैं। b इक्वल्स टू हमारे पास है माइनस का 2 1 6, फिर हमारे पास 5 3 0 4 माइनस का 2 और 1, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इतनी बार क्यों बता रहे हैं, हम तो किस अपन ने तो एक सीख लिया, उसी के अबाउट कर लेंगे ना। लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है, या जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको जहां सबसे ज्यादा जीरो दिख रहे हैं, समझ लीजिए सपोज यहाँ पे 3 की जगह पे जीरो लिखा होता तो, लेकिन उस केस में मुझे एक्सपेंशन है ना, उसके लिए जब वैल्यू कैलकुलेट करनी होती सिर्फ 5 के लिए करनी होती, क्योंकि इसके लिए भी जीरो होता और इसके लिए भी जीरो। तो मैं कौन सी पंक्ति लेता, सेकंड वाली ना, सेकंड वाली रो में ले इसके लिए लेता। देखो ना आराम से, थर्ड वाला पार्ट तो वैसे ही जीरो होगा, तो हमको सिर्फ 2 ही कैलकुलेट करने पड़े, इसमें अपन को 3 कैलकुलेट करने पड़े। तो एग्जाम में आपको देखना है कहां पे ज्यादा जीरो है। सपोज यहाँ पे लिखा होता -2, यहाँ 0 0, तो ऑब्वियसली फर्स्ट कॉलम मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके लिए मेरे को सिर्फ -2 के लिए करना पड़ेगा। सो आपको एग्जाम में देखना है किसमें ज्यादा जीरो है, जिसमें ज्यादा जीरो है उसके अबाउट आप उसका एक्सपेंशन कर दीजिए, मतलब उसी के लिए आप इसका डिटरमिनेंट या साइड निकाल दीजिए। तो अपन यहाँ पे ले रहे हैं फर्स्ट कॉलम। तो जब मैं -2 ले रहा हूँ तो देखता हूँ कौन कौन से बच्चे हैं। ये क्या है हमारे पास है डिटरमिनेंट ऑफ p। तो अपन कर रहे हैं माइनस का 2, साइन याद होगा प्लस माइनस प्लस, ये की कुछ नहीं है। जैसा फर्स्ट रो के लिए था वैसे ही फर्स्ट कॉलम के लिए, जैसा सेकंड रो के लिए था वैसे ही सेकंड कॉलम के लिए, जैसा इसके लिए था वैसे इसके लिए। तो ठीक है, ये क्या लिख लो बच्चे। तो -2 के लिए जब कर रहे हैं, इसको हटाओगे और इसको हटाओगे, इसको हटाओगे और इसको हटाओगे, तो आगे हमारे पास 3 0 माइनस का 2 और 1, फॉर्मूले का माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये हमारे पास आ गया 5 को छुपाना है, ये आ रही है इसकी रो और ये आ रहा है इसका कॉलम, हटा दो इसको, ठीक है। इसको हटाते ही 1 6 माइनस का 2 और 1 1 6 माइनस का 2 और 1, फिर प्लस माइनस प्लस था ना। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 4 के लिए देखते हैं, इसका ये कॉलम, ये रो गया और ये कॉलम, तो 1 6 3 और 0, 1 6 3 और 0। सर सॉल्व करना है, माइनस का 2 सेम तरीका है जैसे अपन पहले कर रहे थे, इसका इससे इसका इससे, 3 को 1 से करेंगे 3, फॉर्मूले का माइनस, 2 को 0 से करेंगे 0, माइनस का 5, फिर 1 को 1 से करा 1, फॉर्मूले का माइनस, 6 को 2 से -2 से करा माइनस का 12, प्लस 4, 1 को 0 से करा 0, फॉर्मूले का माइनस, 6 को 4 से करा 6 तिया 18, ठीक है। ये हमारे पास हो गया माइनस का 6, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 12 और 1 13, 13 को 5 से करें तो माइनस का 65, 13 5 65, 13 5 या -65, और ये हो गया माइनस का 18 इंटू 4, 18 चौक 72, माइनस का 2, 5 और 2 7, 7 और 6 13, कैरी आ गई हासिल, 7 और 1 8, 8 और 6 14, ये माइनस का 140। अगेन जो हमारा इसका जो डिटरमिनेंट है वो, ठीक है। सो इस लेक्चर में बेसिकली अपन ने क्या सीखा, इस लेक्चर के अंदर अपन ने सीखा कि डिटरमिनेंट क्या होता है, उसका यूज क्या है, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या होता है, और उसके बाद किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आई होप आप सबको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारा ग्रुप है, उस पर आप पूछें, कोई इशू नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।